नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर घटना चक्र किताब पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका ये जनरल साइंस का किताब है। आपका सामान्य विज्ञान का, ठीक है। और ये आपका 2022 का लेटेस्ट वर्जन किताब है। इस किताब से हम लोग आपका साइंस का, जिसमें आपका केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है, उसी का जो है सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये किताब, इस किताब में आपका थ्योरी और एमसीक्यू जोड़ा गया है। तो हर आपका सब्जेक्ट, हर चैप्टर के बाद आपका जो एमसीक्यू दिया गया, तो उसी का हम लोग अभी सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इसमें आपका चैप्टर वाइज एमसीक्यू दिया गया। और ये आपका इसमें प्रीवियस ईयर बहुत सारे स्टेट का जो है स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन भी दिया गया, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर नंबर 2 का केमिस्ट्री का, और ये आपका इंग्लिश मीडियम में होगा, ठीक है। तो आज का चैप्टर है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस सॉल्यूशन। तो ये आपका चैप्टर नंबर 2 है और इसका हम लोग क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो देखिए आपका यहाँ पर नोट थ्योरी दिया गया, ठीक है। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, बाद में पढ़ेंगे। अभी हम लोग सेट प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो देखिए आपका क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो पहला क्वेश्चन है एन एग्जांपल ऑफ, तो एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डिजॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर। तो एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज, डिजॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि चेंज ऑफ वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड, ऑप्शन बी फिजिकल। तो चेंज ऑफ वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड, ऑप्शन बी फिजिकल। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। तो 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, समथिंग softening of vegetables when cooked है। तो which of the following is an example of chemical change, ऑप्शन में भी softening of vegetables when cooked है। तो 4 नंबर क्वेश्चन है which of the following are the examples of chemical change। तो 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थ्रू ओनली। तो ठीक, आपका तीसरा ही सही है। तो which of the following are the examples of chemical change। तो souring of milk is example of chemical change। बाकी आपका crystallization of sodium क्लोराइड आपका गलत है, और मेल्टिंग ऑफ आइस आपका गलत है। क्वेश्चन 5 आपका है असर्शन और रीजन दिया है। तो असर्शन ये कह रहा है ए केमिकल रिएक्शन बिकम्स फास्टर एट ए हाई टेम्परेचर। रीजन आर का एट ए हायर टेम्परेचर मॉलिक्यूलर मोशन बिकम्स मोर रैपिड। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन में बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ए केमिकल रिएक्शन बिकम्स फास्टर एट ए हायर टेम्परेचर आपका सही है। एट ए हायर टेम्परेचर मॉलिक्यूलर मोशन बिकम्स मोर रैपिड आपका सही है, और आपका एक्सप्लेनेशन भी इसका सही है, ठीक है। क्वेश्चन आपका 6 नंबर है व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस इन द डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन बी। तो व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस इन द डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, ऑप्शन बी हीट है। 7 नंबर क्वेश्चन है पास्चुराइजेशन इज ए प्रोसेस बाय विच, द पास्चुराइजेशन इज ए प्रोसेस बाय विच। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन सी, फर्स्ट मिल्क इज हीटेड अप टू ए लॉन्गर टाइम एंड देन कूल्ड सडनली विद इन अ स्पेसिफिक टाइम, द स्पेसिफाइड टाइम। तो फर्स्ट मिल्क इज हीटेड अप टू ए लॉन्गर टाइम एंड देन कूल्ड suddenly within a specific time, a specified time। क्वेश्चन 8 है पास्चुराइजेशन इज रिलेटेड टू, तो ऑप्शन नंबर ए एस्टरलाइजेशन ऑफ मिल्क। तो पास्चुराइजेशन इज रिलेटेड टू ऑप्शन नंबर ए एस्टरलाइजेशन ऑफ मिल्क है। 9 नंबर क्वेश्चन आपका ऊपर में दिया गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो आपका कौन सा सही मैच है, ऑप्शन नंबर डी पास्चुराइजेशन। तो पास्चुराइजेशन आपका टी सही नहीं है, बाकी आपका सही मैच है। तो डिसैलाइनेशन, तो डिसैलाइनेशन आपका सी वाटर है। रिवर्स ऑस्मोसिस आपका पोर्टेबल वाटर है, और डेन्यूटेरेशन आपका प्रोटीन्स है। तो डिसैलिनेशन, तो आपका डिसैलिनेशन आपका सी वाटर है, और रिवर्स ऑस्मोसिस आपका पोर्टेबल वाटर है, और डीनेचुरेशन आपका प्रोटीन्स है, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटीज ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड। तो बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड, ऑप्शन नंबर इंक्रीजेज। तो आपका 11 है गिव ए थॉट टू दिस स्टेटमेंट। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो ए इज करेक्ट बट आर इज फॉल्स, ठीक है। तो आपका ये आपका सही है, बाकी यार गलत है। द टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस इज अचीव्ड बाय द मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड आइस, और रीजन आर है आपका गलत है, साल्ट इंक्रीजेज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस, ये आपका सही है, ये आपका गलत है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ, ऑप्शन सी एन इमल्शन। तो मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ, ऑप्शन सी एन इमल्शन। क्वेश्चन 13 आपका है विच ऑफ दिस इज नॉट ए क्वालिफाइड, ऑप्शन डी हनी इज नॉट ए क्वालिफाइड। तो हनी आपका कोई क्वालिफाइड नहीं है, बाकी मिल्क आइसक्रीम ऑफ ब्लड है। 14 नंबर है विच टाइप ऑफ कॉलोइडल सिस्टम इज स्प्रेड इन द फॉर्म। तो ऑप्शन नंबर लिक्विड इन गैस। तो विच टाइप ऑफ कॉलोइडल सिस्टम इज स्प्रेड इन द फॉर्म, ऑप्शन नंबर लिक्विड इन गैस। 15 है इफ एन अनसैचुरेटेड सुगर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 100 grams of sugar with half liter of water, which of the following physical quantities will not change। तो ऑप्शन नंबर डी वॉल्यूम will not change, ठीक है। कोई 16 नंबर क्वेश्चन है आफ्टर
cucumber if salt is added then water comes out due to, तो 16 करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ऑस्मोसिस। तो आफ्टर कटिंग cucumber if salt is added then water comes out due to, ऑप्शन नंबर सी ऑस्मोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आपको बताना विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट। तो 17 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी नाइदर वन नॉट टू आपका सही है, तो उनमें से कोई आपका सही नहीं है, ठीक है। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस द सॉल्वेंट ट्रेवल फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेटेड फॉर सॉल्यूशन ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन, आपका गलत है, ठीक है। और दूसरा आपको गलत है आपका, इन द रिवर्स ऑस्मोसिस एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड टू द डाइल्यूट सॉल्यूशन, गलत है। नेक्स्ट आपका 18 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट यूजफुल फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड इम्प्योरिटीज, ऑप्शन नंबर डिस्टिलेशन। तो which one of the following process is not useful for purification of solid impurities, option number distillation। 19 है, that techniques of chromatography is used to, option number D, separate the substances from a mixture। The technique of chromatography is used to, option number D, separate the substances from a mixture। next आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, process of solid, तो process of solid camphor into camphor vapor is called, the process of solid camphor into camphor vapor is called, option number D, sublimation। 21 में क्वेश्चन है, a sample of any, so a sample of any of the following substances disappear after some time when exposed to air like camphor, naphthalene or dry ice, this phenomenon is called, option number sublimation। तो ये sample of any of the following substances disappear after some time when exposed to air like camphor, naphthalene or dry ice, this phenomenon is called, option number sublimation। 22 में क्वेश्चन है, the conversion of a solid directly into a gas is called, option number sublimation। तो the conversion of solid directly into a gas is called, option number is sublimation। 23 है, a mixture of sand and naphthalene can be separated by, option number sublimation। a mixture of sand and naphthalene can be separated by, option number sublimation। 24 नंबर क्वेश्चन आपका ऊपर में, तो 24 मैच लिस्ट वन ऑक्सीडेशन नंबर लिस्ट टू द एलिमेंट, तो आपको मिलाना है इसमें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 4 1 2 आपका सही है, ठीक है। तो एक आपका 3 हो जाएगा। तो आपका ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इन MnO2H आपका 6 है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S इन H2SO4H आपका जो है सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ M इन Mn2H आपका 4 है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S इन H2SO4H आपका 6 है। और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Ca इन CaO आपका 2 है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Al इन NaAlH आपका जो है 3 है, ठीक है। तो ये आपका है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इन MnO2 आपका ये 4 है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S इन H2SO4 6 है आपका। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Ca इन CaO आपका जो है 2 है। और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Al इन NaAlH 4 आपका जो 3 है, ठीक है। 25 एग्जांपल ऑफ कोरोजन इज, तो ऑप्शन नंबर डी अबव 3। तो एग्जांपल ऑफ कोरोजन, तो ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर, ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर और आपका जो है ब्राउन कोटिंग ऑन आयरन। तो आपका तीनों सही है, तो ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर और ब्राउन कोटिंग ऑफ आयरन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट चैप्टर आपका कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपका आज का एमसीक्यू यहीं पर समाप्त होता है चैप्टर नंबर 2 का, ठीक है। तो आपका फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस एंड सॉल्यूशन का क्वेश्चन समाप्त हो गया। कल हम पढ़ेंगे आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो भी आपका एमसीक्यू होगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।